नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एयर कंडीशन सिस्टम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एयर कंडीशन जो सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है, इसका क्या काम है और ये कहाँ लगाया जाता है, इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। जो एयर कंडीशन सिस्टम होता है वो कहाँ लगाया जाता है। यह एक बंद जगह में हवा की कुछ अवस्थाओं को नियंत्रण की करने की जो क्रिया है, इसके द्वारा तापमान में हवा, नमी, हवा में शुद्धता और हवा के बहाव को नियंत्रण किया जाता है। नियंत्रण करना ही एयर कंडीशन कहलाता है। इन हवा को नियंत्रण करने में जिन मशीनों का प्रयोग किया जाता है उन्हें एयर कंडीशन सिस्टम कहते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर। तापमान का जो नियंत्रण होता है वो कितना होता है। ह्यूमन बॉडी, मनुष्य के आराम के लिए, महसूस करने के लिए कमरे का जो तापमान होता है वो 23 डिग्री से 25 डिग्री रखा जाता है। इस तापमान में मनुष्य को न गर्मी लगती है और न ही सर्दी महसूस होती है। तो 23 से 25 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट आया टाइप्स ऑफ एयर कंडीशन। कितने प्रकार के एयर कंडीशन प्रयोग किए जाते हैं। तो दो प्रकार के एयर कंडीशन का प्रयोग किया जाता है, विंडो एयर कंडीशनर और स्प्लिट टाइप एयर कंडीशन। यह दो प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं। अब इसकी वर्किंग के बारे में जानते हैं। एयर कंडीशन सिस्टम कैसे काम करता है। तो जो वर्किंग है उससे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके। तो सबसे पहले है कंप्रेसर। ये कंप्रेसर है और इसके जो आगे लगा है ये कंप्रेसर क्लच है। उसके बाद ये कंडेंसर है। कंडेंसर के आगे फैन लगा हुआ है और इसके आगे रिसीवर ड्रायर लगा है। इसके आगे एक्सपेंशन वाल्व और ये जो नीले कलर का है इसको इवेपोरेटर बोलते हैं और उसके आगे कैबिन ब्लोअर मोटर लगी होती है। जो रेड कलर की दर्शाई है ये हॉट कंप्रेसर गैस है और इसको हाई प्रेशर बोलते हैं। और इसके आगे जो येलो कलर की है ये कूल्ड कंप्रेसर लिक्विड है और इसको भी हाई प्रेशर बोलते हैं। और इसके आगे आई नीली कोल्ड लिक्विड है। जो ये दिखाया गया है ये कोल्ड लिक्विड है और इसके आगे कोल्ड वेपर जिसको लो प्रेशर कहते हैं। तो शुरू करते हैं इसकी वर्किंग, कैसे काम करता है एयर कंडीशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम कंप्रेसर क्लच की बात करेंगे जिसको हम मैग्नेटिक क्लच भी कहते हैं। कैसे काम करता है। जब हमें कार में एसी की जरूरत पड़ती है तो कार में एसी को लगाया जाता है। तो कंप्रेसर को चलाने के लिए इंजन के साथ पुल्ली असेंबली में मैग्नेटिक क्लच का प्रयोग किया जाता है। यह मैग्नेटिक क्लच विद्युत द्वारा प्रचालित होता है। क्लच को विद्युत सप्लाई प्रदान करके कंप्रेसर को चलाया जाता है। जो कंप्रेसर है इसको चलाया जाता है। मैग्नेटिक क्लच में एक आर्मेचर लगा होता है और जो ड्राइव प्लेट असेंबली का एक भाग है। आर्मेचर ड्राइव प्लेट असेंबली के साथ ही गति करता है और ड्राइव स्प्रिंग के साथ ही गति करता है और ड्राइव स्प्रिंग के मध्य हब लगा होता है। हब को कंप्रेसर की शाफ्ट से जोड़ा जाता है और कंप्रेसर शुरू हो जाता है। कंप्रेसर अपना काम शुरू कर देता है। जो कंप्रेसर है उसका क्या काम है। जो कंप्रेसर है इसके दो फंक्शन होते हैं। नंबर 1 रेफ्रिजरेंट का फ्लो क्रिएट करना और प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना। ये दो फंक्शन है कंप्रेसर के और इसकी वर्किंग क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। अब वर्किंग जानने से पहले हम देख लेते हैं कि जो कंप्रेसर होता है इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो इसके अंदर क्रैंक शाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, सिलेंडर बोर, सिलेंडर हेड, सक्शन वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व और वाल्व प्लेट लगी होती है। टाइप्स ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्रेसर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रेसिप्रोकेटिंग,
कंप्रेसर, दूसरा रोटरी कंप्रेसर, तीसरा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। जो रेसिप्रोकेटिंग है वो ऊपर से नीचे की चाल चलता है, और रोटरी जो कि घूमता है, और सेंट्रीफ्यूगल जो अंदर से बाहर की तरफ फेंकता है। ये 3 प्रकार के कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं। तो कंप्रेसर की जो वर्किंग है वो किस प्रकार से है। जब एक क्रैंक शाफ्ट घूमता है तब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर आता है, जिसको हम सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। सक्शन स्ट्रोक में सिलेंडर के अंदर वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम क्रिएट होने से इवेपोरेटर में जो लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेंट है उसको हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद आता है कंडेंसर। कंडेंसर कैसे काम करता है। जो ये हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का जो प्रेशर है वो कंडेंसर में चला जाता है। उसके बाद जो कंडेंसर का काम है वो किस प्रकार से किया जाता है, कंडेंसर क्या काम करता है। तो कंडेंसर के भी 2 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से। रेफ्रिजरेंट की गर्मी को बाहर निकालना और वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड रेफ्रिजरेंट में बदलना। ये 2 प्रकार के काम है। वो किस प्रकार से काम करता है। कंप्रेसर से आने वाला जो ये कंप्रेसर है, इससे जो रेड कलर में दर्शाया है वो हाई प्रेशर है। हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट कंडेंसर में आ जाता है। कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट का जो टेम्परेचर बाहर के वातावरण से ज्यादा होता है, और जिसके कारण कंडेंसर अपनी गर्मी को बाहर निकालता है। क्योंकि जो गर्मी है बाहर के टेम्परेचर से ज्यादा होने के कारण कंडेंसर अपनी गर्मी को बाहर निकालना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे वेपर रेफ्रिजरेंट जो कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। जो ये येलो कलर का है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या होता है उसके बाद, और उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, और जो कंडेंसर है उसके नीचे का जो पूरा जो ये दिखाया गया है येलो कलर का, ये पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद ये जाता है लिक्विड हमारा ड्रायर में। ड्रायर का क्या काम होता है। ड्रायर के 2 फंक्शन होते हैं, रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करना और रेफ्रिजरेंट में से मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेना। ड्रायर के अंदर फिल्टर लगे होते हैं। ड्रायर में रेफ्रिजरेंट को फिल्टर करने के लिए फिल्टर लगे होते हैं। जब रेफ्रिजरेंट फिल्टर में से गुजरता है तो उसका कचरा अलग हो जाता है। उसके बाद रेफ्रिजरेंट जाता है सिलिका जल में से, और सिलिका जल का काम होता है मॉइस्चर को ऑब्जर्व करना, और उसके बाद रेफ्रिजरेंट जाता है एक्सपेंशन डिवाइस में। तो ये एक्सपेंशन डिवाइस है। एक्सपेंशन डिवाइस का क्या काम होता है। तो एक्सपेंशन डिवाइस का काम है रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करना, और रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कम करने के लिए एक्सपेंशन डिवाइस में एक छोटा सा छेद होता है। ये जो छोटा सा छेद है जो दिखाई दे रहा है बीच में, रेफ्रिजरेंट जब उस छेद में से पास होता है तो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर कम हो जाता है, और लो टेम्परेचर लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट आगे जाता है इवेपोरेटर में। उसके बाद रेफ्रिजरेंट जो ये नीले कलर का शो हो रहा है ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर है, जो कि जाता है जो रेफ्रिजरेंट है जो जाता है हमारे इवेपोरेटर में। इवेपोरेटर का क्या काम होता है। तो इवेपोरेटर होता है, इसके 2 फंक्शन होते हैं, बाहर की गर्मी को ऑब्जर्व करना और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना। जो इवेपोरेटर का काम है वो इवेपोरेटर में आने वाला रेफ्रिजरेंट लो प्रेशर लो टेम्परेचर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट होता है, और इवेपोरेटर में रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर सराउंडिंग एरिया होता है वो टेम्परेचर से कम होने के कारण बाहर की गर्मी इवेपोरेटर कॉइल में चली जाती है। इसके अंदर चली जाती है, जो कॉइल दी है ऐसे ऐसे चली जाती है, और यह कह सकते हैं कि जो इवेपोरेटर बाहर की गर्मी को ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण बाहर का जो कूलिंग क्रिएट होता है, जब बाहर की गर्मी इवेपोरेटर रेफ्रिजरेंट
को ऑब्जर्व करता है तो रेफ्रिजरेंट उबलने लगता है और उबले वेपर रेफ्रिजरेंट में बदल जाता है और लो टेम्परेचर लो प्रेशर फिर से कंप्रेसर में चला जाता है। आगे कंप्रेसर और दोबारा से ये साइकिल होती रहती है। जो कंडेंसर होता है वो कहाँ लगाया जाता है? ये गाड़ी के जहाँ पर रेडिएटर होता है उसके आगे या पीछे लगाया जाता है। यह थी एयर कंडीशन सिस्टम की वर्किंग, कैसे काम करता है। जो एसी होता है वो गाड़ी में जब गाड़ी चढ़ाई पर चली होती है तब एसी को थोड़ी देर बंद कर देना चाहिए और जिससे कि गाड़ी का जो पिकअप होता है वो कम हो जाता है। जब हम एसी को चढ़ाई के ऊपर ऑन कर देते हैं तो गाड़ी का जो पिकअप होता है वो कम होता है और उससे फ्यूल की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। जब भी एसी को ऑन करें तो किसी समतल जगह या गाड़ी उतराई पे हो तो उसको ऑन कर लेना चाहिए जिससे कि फ्यूल की मात्रा भी कम हो और गाड़ी भी सही तरीके से चल सके। धन्यवाद। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।